सीता महलों में जो है नाना प्रकार से मड़ियों से अलंकृत बड़ी बड़ी थाल से दास दासियों के साथ में रहती, आज वह सीता जंगल चल पड़ी। गिरुआ वेश धारण कर लिया, तपस्वियों का वेश धारण कर लिया। पहले बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात मणियां कंकड़ियां बड़े बड़े जो है तो हीरे आभूषण पहनने वाली आज सीता, बड़े बड़े सोने के मुकुट को धारण करने वाले आज राम जी जंगल की ओर चले। और जब जंगल के रास्ते से जाते ना तो बड़े बड़े जो कांटे थे वो पैरों में चुभने लगे। पदवेश भी नहीं पहना महाराज, और जब पैरों में चुभने लगे, और राम जी का कितना कोमल है राम जी, आप विचार करो। दुनिया में सबसे कोमल क्या होता है? कमल होता है। सबसे कोमल क्या है? कमल होता है। और कमल पे कौन रहता है? लक्ष्मी जी। और जो है लक्ष्मी जी कितनी कोमल होंगी, और लक्ष्मी जी जिन नारायण के पांव को दबाते हैं वो नारायण कितने कोमल होंगे, वो राम जी कितने कोमल होंगे। आज इतने कोमलांग राम जी जंगल की ओर जब चले तो बड़े बड़े पत्थर जो है तो पैरों में धंसने लगे, कंकड़ लगने लगे, और पैरों पर फफोले पड़ गए। कुछ कुछ तो फफोले फूट गए और कुछ फफोलों के अंदर मिट्टियां भर गई। राम जी की आंखों से आंसू गिरने लगा। तो जब आंखों से आंसू गिरने लगा तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप रो क्यों रहे हैं? आपको पीड़ा हो रही होगी। तो राम जी ने क्या कहा देखिएगा, बहुत सुंदर उत्तर दिया, जीवन में याद रखना। राम जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पैर पर जो है कंकड़ लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं तो आज प्रार्थना करता हूं इन कंकड़ से, इन पत्थर से, इन कांटों से कि आज जितना गड़ना है तो मेरे पैरों में धस जाओ, गड़ जाओ। लेकिन जब इसी रास्ते से मेरा छोटा भाई भरत आएगा उस समय तुम कोमल हो जाना, नहीं तो कभी सह नहीं पाएगा कि मेरा भाई इसी रास्ते से गया होगा, वो तो अपने प्राणांत कर लेगा। इसलिए मैं अपने भरत को सोच करके रो रहा हूं, क्योंकि वो जब जंगल आएगा तो देखेगा, विचार करेगा कि मेरे राम जी इसी कंकड़ पत्थर से होकर के गए हैं, तो वो कभी नहीं सह पाएगा। इसलिए हे कंकड़, हे पत्थर, हे कांटे, आज जितना भी गड़ना है तो गड़ लो, लेकिन जब भरत आए तो आप पुष्प बन जाना, नहीं तो वो मेरा जो भाई है भरत है वो कभी नहीं सह पाएगा। ऐसा भाई का प्रेम होता है। ये राम की कथा हमें सिखाती है, कृष्ण की कथा सिखाती है कि एक भाई का एक भाई के प्रति प्रेम कैसे। इसीलिए तो मैं निवेदन करता हूं कि राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। एक भाई का धर्म क्या है? हमारा अपने भाई के प्रति, राम जी भरत के या लक्ष्मण के कैसे भाई थे ये मायने नहीं रखता, हम अपने भाई के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं ये मायने रखता है। राम की कथा को यदि सुनते हो ना तो ऐसा जैसा राम जी ने व्यवहार रखा वैसा व्यवहार भाई के प्रति होना चाहिए। बड़ा भाई का क्या कर्तव्य होता है? मानो राम जी की आंखों से आंसू चल पड़े, बार बार हाथ जोड़ करके कांटों से कह रहे हैं कि अब अभी खूब गड़ लो, जितना गड़ना हो गड़ लो, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन मैं अपने भाई को दुख से रोता हुआ नहीं देख सकता। मानो बहुत ही करुण भाव है। आगे चल करके राम जी आज गंगा मैया के किनारे पहुंच गए, और जब गंगा मैया के किनारे पहुंच गए तो राम जी ने केवट को कहा, केवट नाव लेकर के आओ, मागी नाव न केवट आना। और जब जो है, और केवट क्या कह रहा है, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। केवट कह रहा मैं तुम्हारा सारा मर्म जानता हूं, तुम क्यों नाव मंगा रहे हो? केवट को कहा नाव लेकर के आओ। चाहते तो ऐसे ही पार हो जाते, लेकिन जो चरणों से गंगा निकली है, यदि उस गंगा का स्पर्श हो जाता तो गंगा जी धरती से लुप्त हो जाती। इसलिए राम जी ने दोबारा उस चरणों से गंगा जी को स्पर्श नहीं किया है। केवट से नाव मंगा रहे हैं कि नाव लेकर के आओ।
केवट जो है कहा कि मैं नाव लाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे मर्म को। एक बार तुमने एक पत्थर को जो छुआ था तो औरत बन गई थी, अहिल्या बन गई थी। कहीं मेरे नाव को आपने छू दिया तो ये भी पत्थर की बन जाएगी, अब फिर मैं कहां जाऊंगा, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। मैं आपको जानता हूं। तो कहा फिर क्या करें। केवट ने कहा कि देखो, पहले मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा और पांव धोने के बाद और उसको देखूंगा कि कहीं ये जो है तो आपके पांव में क्या जादू है। केवट की जो पत्नी थी जा करके एक बड़ा जो है लकड़ी का पात्र लेकर के आई और केवट जो है आज भगवान राम जी के अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। आज चरणों को धोने लगी और देखो कितनी सुंदर झांकी है कि भगवान का एक जो है तो एक पांव जमीन पर है, एक पांव केवट के कठौते पर है, और जो है एक पांव को केवट धोता तो दूसरा पांव जो है बाहर भगवान रखते फिर गंदा हो जाता। तो कहता नहीं नहीं फिर से धोऊंगा। तो दोबारा धोता, तिबारा धोता। तो कहा तब क्या करे। कहा हमें पकड़ लो। केवट को भगवान ने पकड़ लिया और केवट ने पांव को भगवान के धुला। इसके बाद आगे चल करके निषाद राज से भगवान का संवाद होता है और भगवान जंगल में चले जाते हैं और सीता जी के जीवन में आज पंचवटी के साथ भगवान ने पंचवटी में अपना स्थान बनाया। संतों से पूछा कि मैं कहाँ रहूं। संतों ने भगवान को कई जगह वास दिया है, लेकिन फिर चित्रकूट बताया। चित्रकूट भगवान पहुंच गए और वहां पर सीता जी के साथ रहने लगे। और शूर्पणखा आई, शूर्पणखा के नाक कान के कटने की कथा है। उसके बाद रावण द्वारा सीता का हरण होता है। रावण उठा करके अशोक वाटिका में ले जाता है। अंतोत्तगत्वा हनुमान जी का सीता जी के माध्यम से पता लगाना और फिर कुंभकर्ण इत्यादि के वध की कथाओं को करते हुए राम जी ने रावण का भी वध किया। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से राम जी रावण का वध करते हैं और पुष्पक विमान के माध्यम से पुनः अयोध्या आते हैं और राजा बन गए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आज राजा बने महाराज, आज राम राज।